नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र दोगे, आपका लाइफ कोच। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो सकता है, इसलिए आप सभी इत्मीनान से बैठकर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देने वाला हूं जो कि हम प्राप्त करने वाले हैं गीता जी के पहले से लेकर तीसरे अध्याय तक। पहले से लेकर तीसरे अध्याय तक जितनी भी इंपॉर्टेंट लर्निंग है मैं आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आपके पास में कोई कॉपी या पेन रखा है तो उसे अपने पास में लेकर जरूर बैठ जाइए, क्योंकि आज जितनी भी चीजें हम सीखने वाले हैं वो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होगी। शायद आपके हर प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, लेकिन नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है। और जब तक आप अपने हाथों से अपनी लर्निंग्स के नोट्स नहीं बनाते हैं तब तक उस चीज को आप बहुत अच्छे से नहीं सीख पाते हैं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितनी भी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं, यदि आप अपने हाथों से उन चीजों को लिख पाए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि आज हम किन किन प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में जानने वाले हैं। ये गीता जी के पहले से लेकर तीसरे अध्याय तक का वीडियो है, उनकी जो भी बेस्ट लर्निंग्स है आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जिसका आज आपको जवाब मिलेगा और वो ये है कि आप अपने डरों पर कैसे काबू कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो किसी भी चीज को करने से पहले बहुत डरते होंगे, या किसी भी चीज को करने के बाद, किसी भी काम को करने के बाद भी बहुत डरते होंगे। तो आज हम पता करेंगे कि इस डर को कैसे दूर करें। दूसरा प्रश्न है कि सही और गलत का पता कैसे लगाएं। हमारे जीवन में बहुत सारा ऐसा वक्त आता है जब हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन सी चीज हमारे लिए सही है और कौन सी चीज हमारे लिए गलत है। हम उलझ कर रह जाते हैं, परेशान होते रहते हैं। तो आज हम इस प्रश्न का भी जवाब जानेंगे। तीसरा प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे सारे दुखों का कारण क्या है, हम दुखी क्यों रहते हैं, हम परेशान क्यों रहते हैं, इस प्रश्न का भी जवाब हम जानेंगे। अगला प्रश्न है कि आप अपने जीवन के सबसे कठिन फैसले कैसे लें। कई बार आपके जीवन में ऐसे मोड़ आते होंगे जब आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि ये कठिन फैसला मैं अपने जीवन के लिए कैसे लूं, कहीं इससे मेरी लाइफ और ज्यादा बदतर ना हो जाए या सुधर भी सकती है। इसलिए उन फैसलों को आप अपने जीवन में कैसे लें ये भी हम सीखेंगे। इसके बाद हम जानने वाले हैं सफलता का अल्टीमेट सीक्रेट, कि सफलता वाकई में मिलती कैसे है, वो हम इन श्लोकों में सीखेंगे। इसके बाद हम सीखेंगे कि हम अपने मोह से बाहर कैसे निकल सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मोह में पड़े हुए हैं। यदि किसी का ब्रेकअप हो गया है तो उसके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ब्रेकअप के बाद तो अक्सर ऐसा होता है कि मोह आ जाता है, वो व्यक्ति हमारी जिंदगी से चला जाता है, लेकिन फिर भी हम उसे भूल नहीं पाते हैं। और इसी बात को आज हम जानेंगे। अगला प्रश्न होगा कि हम फोकस कैसे करें, क्योंकि कई बार आप काम तो करने बैठ जाते हैं, पढ़ाई तो करने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन आपका उस पढ़ाई पर, उस काम पर फोकस ही नहीं बन पाता है, जिसके कारण वो काम खराब हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे और भी प्रश्न हैं जिनका उत्तर हम आज जानने वाले हैं। इसलिए ये वीडियो काफी लंबा हो सकता है, लेकिन ये गारंटी देता हूं कि आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो भी हो सकता है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात को समझिए कि हमारी मूर्खता से हमारे ज्ञान की ओर बढ़ना ही हमारी समझदारी है। इस दुनिया में बहुत सारे मूर्ख लोग हैं जो अपने आप को कभी बदलना नहीं चाहते हैं। वो जिस भी स्थिति में आज रह रहे हैं वो उसी स्थिति में हमेशा रहना चाहते हैं। जैसे एक बार एक मूर्ख व्यक्ति अपने लिए एक लड़की देखने के लिए गया, तो लड़की के घर वालों ने कहा कि अभी हमारी लड़की पढ़ रही है, इसलिए हम शादी नहीं कर सकते। तो मूर्ख लड़के ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं 1 घंटे बाद आ जाऊंगा, फिर हम शादी की बातें कर लेंगे। देखिए, मूर्ख व्यक्ति इसी प्रकार का होता है। अब मान लीजिए इसी मूर्ख व्यक्ति की शादी किसी लड़की से हो गई। अब इसकी सुहागरात का वक्त आया, लेकिन इसे पता ही नहीं है कि बात क्या करना है, इसलिए ये घंटों वहां पर बैठा रहा। लेकिन फिर इसने सोचा कि मुझे कुछ तो बात करना चाहिए ना। तो ये उस लड़की से पूछता है कि तुम अपने घर पर बताकर तो आई हो ना कि आज तुम मेरे साथ रात रुकने वाली हो। तो मूर्ख व्यक्ति इसी प्रकार से होता है, वो अपने आप को कभी भी बदलना नहीं चाहता है, अपनी सोच को कभी भी बदलना नहीं चाहता है। लेकिन हम ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम आज जहां भी, जिस भी स्थिति में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम कहां जाने वाले हैं, कहां जाएंगे, इस ज्ञान को प्राप्त करके उससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहला लेसन शुरू होता है गीता जी के पहले अध्याय के 22वें श्लोक से। इसमें अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। क्यों ले चलो? क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि सामने वाले की सेना में कौन कौन है। मैं हर स्थिति का पता लगाना चाहता हूं और उसके बाद युद्ध लड़ना चाहता हूं। अब यहाँ पर सीख क्या मिलती है उसे देखिए। हमारी जिंदगी में भी बहुत सारे एग्जाम आते हैं जिसे हम क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन कई लोग इसमें पास हो जाते हैं, कई लोग फेल हो जाते हैं। अब कौन पास होते हैं और कौन फेल होते हैं? ऐसे व्यक्ति जो अपने एग्जाम की स्थिति का पूरा ब्यौरा लेते हैं, वो उसके बारे में जानते हैं, वो उसके बारे में स्ट्रेटेजी बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं और उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं, वही लोग सफल होते हैं, वही जीतते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे मूर्ख लोग होते हैं
जो बिना कुछ देखे, बिना कुछ समझे, बिना किसी स्ट्रेटेजी के आगे बढ़ते चले जाते हैं आंख पर पट्टी बांधकर, और फिर वो फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर सीख क्या मिलती है कि जब भी हम किसी नए काम को करने के लिए जाएं, किसी भी एग्जाम को देने के लिए जाएं, कोई भी नया काम करने के लिए जाएं, तो उससे पहले बीच में खड़े होकर उस स्थिति को देख लें, भाप लें कि हम किस स्थिति में हैं और हमें जाना कहां है, हमें किन से युद्ध लड़ना है, हमें कौन सी परीक्षा को पास करना है, उसमें कौन कौन से योद्धा हैं, मतलब किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, या कोई भी धंधा करने जा रहे हैं, कोई भी बिजनेस करने जा रहे हैं, तो उनमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इन सभी बातों का पहले ध्यान दें, उन्हें सीखें, समझें और उसी के बाद जीवन में आगे बढ़े। लेकिन इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक, अध्याय 1 का 29वां और 30वां श्लोक, जिसमें अर्जुन सभी लोगों को देखकर बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। वो डर जाते हैं, उन्हें डर लगने लगता है, उनके चेहरे से पसीना गिरने लगता है, उनके हाथों से उनका धनुष भी गिर जाता है, उनका मुंह सूखने लगता है और उनका शरीर गिरने की स्थिति में आ जाता है। आपके साथ भी बहुत बार ऐसा जरूर होता होगा कि आप किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ते होंगे और आपको घबराहट होने लगती है, आपको डर लगने लगता है, आप भय के चक्कर में आ जाते हैं, आप अपने डर पर काबू नहीं कर पाते होंगे और आपके मन में उस काम को लेकर हार ही हार नजर आती होगी। आपको लगता होगा कि मैं तो हार जाऊंगा और इसी वजह से आप डरने लगते हैं। लेकिन डरना नहीं है, डर पर विजय प्राप्त करना है। और वो कैसे करते हैं? अब डर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन डर का सबसे बड़ा कारण होता है आपकी अज्ञानता। आपका अज्ञान ही आपके डर का सबसे बड़ा कारण होता है। इस बात को समझिएगा। एक लड़का सुनसान रास्ते पर रात के अंधेरे में जा रहा है। अंधेरा बहुत ज्यादा घना था और उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं कोई भूत आकर मुझे पीछे से पकड़ ना ले, कहीं कुछ मेरे साथ बुरा ना हो जाए। और वो ऐसे ही डरते डरते आगे बढ़ता गया। पूरे समय में उसके दिमाग में डर बैठा रहा। लेकिन सोच कर देखिए कि उसी जगह पर यदि अंधेरे की जगह पूरा उजाला होता तो क्या उस लड़के को डर लगता? बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि उसे सारी चीजें साफ साफ दिख रही हैं। और साफ साफ चीजें जब हमें दिखती है तो हम डरते नहीं हैं, क्योंकि हम अज्ञानी नहीं होते हैं। समझाने का साफ साफ सा मतलब है कि यदि हमारे मन में अज्ञानता का अंधेरा है तो हमें हर चीज से डर लगेगा, चाहे फिर वो एग्जाम हो, कोई काम धंधा हो, या हमारे जीवन में हमें कुछ बड़ा करना हो। यदि हम अज्ञानी हैं, हम उस चीज के बारे में जानते ही नहीं हैं, तो हमें डर तो लगेगा ही ना। यदि हम सोचेंगे कि अंधेरे में कोई भूत आ जाएगा, लेकिन हम इस बात को यदि मानते हैं कि भूत होता ही नहीं है, भूत जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, यदि हम इस अज्ञानता को हमारी जिंदगी से बाहर कर देंगे तो फिर किस बात का डर है? अब आप इस बात को अपनी डायरी में भी लिख सकते हैं कि आपके डर का सबसे बड़ा कारण होता है आपकी अज्ञानता। जैसे जैसे आपको नॉलेज आते जाता है, जैसे जैसे आप ज्ञान प्राप्त करते जाते हैं उस चीज के बारे में, उस फील्ड के बारे में, उस पढ़ाई के बारे में, आपका सारा का सारा डर खत्म हो जाएगा और फिर आपकी सारी की सारी चिंताएं भी खत्म हो जाएगी। आप बेवजह चिंता करना बंद कर देंगे। अभी अभी हमें जवाब मिला कि हम अपने डर को कैसे खत्म कर सकते हैं, लेकिन अर्जुन का डर अभी खत्म नहीं हुआ है। पहले अध्याय के 32वें श्लोक में अर्जुन बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो श्री कृष्ण को कहते हैं कि मुझे ना राज्य चाहिए, ना सुख चाहिए, ना कोई संपत्ति चाहिए, मुझे ये युद्ध करना ही नहीं है, मैं इस युद्ध से दूर जाना चाहता हूँ। अब आप सोचकर देखिए और याद कीजिए कि आपके जीवन में भी ऐसी बहुत सारी कंडीशन आती होगी जब आप सोचते होंगे कि मुझे ये काम करना ही नहीं है, क्योंकि इस काम को करने से मुझे डर लग रहा है, और आप रणछोड़ दास बन जाते हैं। मतलब रण को छोड़कर भाग जाते हैं, उस काम को नहीं करते हैं। और जो व्यक्ति उस काम को करता है वो विजय हो जाता है, वो जीत जाता है। फिर आप कहते हैं कि देखो उसे तो सफलता मिल गई है, लेकिन मैं हार गया। तो यहाँ पर आपकी हार का कारण स्पष्ट है कि आप रणछोड़ दास बन गए थे, इसलिए आपको हार मिली थी। और उस व्यक्ति ने अपना रण नहीं छोड़ा था, उस व्यक्ति ने मेहनत करना नहीं छोड़ा था, इसलिए उसे जीत मिली थी। अब हम आ जाते हैं गीता जी के दूसरे अध्याय के 6वें श्लोक पर, जहां अर्जुन को अपने ऊपर ही डाउट होने लगता है और वो श्री कृष्ण से कहता है कि हमें तो ये भी नहीं पता है कि युद्ध करना सही है या गलत है, हमें ये युद्ध करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस युद्ध में हमें जीत मिलेगी या हार मिलेगी, ये भी तो अभी कंफर्म नहीं है। तो श्री कृष्ण समझाते हैं, जो हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी सीख है। हम सभी की लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी कंडीशन हर रोज आती है जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस काम में हमें जीत मिलेगी या हार मिलेगी, इस काम को मैं करूं या नहीं करूं। अब यहीं पर बात समझने वाली है कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म आपका धर्म है। कर्म किए बिना आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अब आपको उस कर्म को करने के बाद जीत मिलेगी या हार, आप विजय होंगे या पराजय होंगे, वो तो आपके कर्मों पर निश्चित होगा। तो
यदि आपके मन में भी ऐसे प्रश्न आते हैं कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि आप उस काम को करने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं। यदि इंटरेस्टेड हैं तो 1% भी मत सोचिए और उस काम को करने में लग जाइए, क्योंकि जब तक आप उस काम को नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसका परिणाम क्या होगा। आप सिर्फ बैठे बैठे सोचते रहेंगे, जिससे आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी सीख हमें ये मिलती है कि जब भी हमें सही और गलत का पता लगाना है कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, तो जिस भी काम में हम इंटरेस्टेड हैं उस काम को करके देख लीजिए, क्योंकि तभी आपको परिणाम पता लगेगा। अब गीता जी के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में हमें श्री कृष्ण बहुत ही अच्छी बातें समझाते हैं। अर्जुन परेशान होने लगते हैं उन लोगों के लिए जो उन्हीं के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, और कई बार हमारे साथ भी लाइफ में ऐसा ही होता है। तो श्री कृष्ण समझाते हैं कि तू ना शोक करने वाले व्यक्तियों के लिए शोक करता है और बड़े बड़े पंडितों जैसी बातें करता है। इससे तुझे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि यदि तू युद्ध नहीं लड़ेगा तो वो तो लड़ेंगे और वो तुझे मार देंगे। आज हर दिन आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा कि कई सारे मूर्ख लोग आपके जीवन में आते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपको धोखा देते हैं, आपको दुख और तकलीफ देते हैं, लेकिन आप बन जाते हैं इमोशनल फूल। आप होने लगते हैं दुखी और उस व्यक्ति के बारे में अच्छा अच्छा ही सोचने लगते हैं, जबकि वो व्यक्ति हमेशा ही आपके बारे में गलत विचार रखता है, वो आपका सही नहीं चाहता है। इसलिए आपको हमेशा ही अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहिए। आपको जानना चाहिए कि कौन सी चीज आपके लिए सही है, कौन सी चीज आपके लिए गलत है, कौन व्यक्ति वाकई में आपका सही चाहता है और कौन व्यक्ति वाकई में आपका गलत चाहता है, बुरा चाहता है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में आपको कभी नहीं रखना चाहिए। और यही आपको जवाब मिलता है अगले प्रश्न का कि आपके दुखों का एक बहुत बड़ा कारण क्या है। वो कारण है गलत लोगों को अपने जीवन में रखना और आपका बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाना उन लोगों के लिए, क्योंकि उसी से आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं जो कि नेगेटिव होते हैं, और फिर बाद में आप उन्हें संभालने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं लेकिन संभाल नहीं पाते हैं। अब आते हैं गीता जी के दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में। इसमें श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि सर्दी हो या गर्मी, सुख हो या दुख, ऐसी बहुत सारी चीजें हमें हमारी इंद्रियों के द्वारा दी ही जाएगी। अब हम चाहें या ना चाहें हमें उन चीजों को सहन करना ही होगा। अब आप ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो छोटी छोटी सी चीजों को लेकर, छोटी छोटी सी बातों को लेकर, छोटे छोटे से झगड़ों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। यदि पति ने पत्नी को कुछ कह दिया तो वो परेशान है, यदि पति ने पत्नी को कुछ कह दिया तो वो परेशान है। आज की युवा जनरेशन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, वो आपस में परेशान रहते हैं छोटी छोटी सी बातों को लेकर कि तुमने मुझे सुबह से मैसेज नहीं किया, तुमने मुझसे शाम से बात नहीं की, और यही झगड़ों का कारण बन जाती है। और इसीलिए व्यक्ति हमेशा ही परेशान रहता है। ये परेशानियां तो चलती रहेंगी, जीवन भर चलती रहेंगी, लेकिन इसकी वजह से आप अपने मुख्य उद्देश्य को भूल जाएं, ये सबसे गलत बात है। और इसी वीडियो में आगे हम सीखने वाले हैं कि इंद्रियों पर कंट्रोल कैसे किया जाता है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि हमें बताइए कि हम अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो वो टॉपिक भी अभी आगे आने वाला है, इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप अपने नोट्स जरूर बना रहे होंगे। अब हम इंद्रियों पर कंट्रोल कैसे करें, उससे पहले हमें समझना होगा दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक, जिसमें श्री कृष्ण हमें समझाते हैं जब भी हम कर्म करते हैं तो निश्चित बुद्धि वाले व्यक्ति की बुद्धि सिर्फ एक होती है और वो निश्चित होती है सिर्फ एक काम के लिए। लेकिन जो लोग मूर्ख होते हैं, अस्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, उनकी बुद्धि भांति भांति की होती है, वो अलग अलग प्रकार की होती है, उनका दिमाग बहुत अलग अलग ढंग से चलता रहता है, इसलिए वो किसी भी एक चीज पर निश्चित होकर काम नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर समझाने का साफ सा मतलब है कि यदि आपको कोई फैसला लेना है तो आपकी बुद्धि सिर्फ एक होना चाहिए और निश्चित होना चाहिए, इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। आप सोच कर देखिए कि जब भी आप किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं, कोई काम करते हैं, तो आपकी बुद्धि में भटकाव आता है। कभी आप इधर जाने के बारे में सोचते हैं तो कभी उधर जाने के बारे में सोचते हैं, और यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन जितने भी लोग बुद्धिमान होते हैं उनकी निश्चित बुद्धि होती है, वो लोग एक फैसला लेते हैं, एक डिसीजन लेते हैं और उसी डिसीजन पर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पर हमें जवाब मिलता है कि अपने जीवन में हम कठिन फैसले कैसे लें। हमें कठिन फैसले लेने के लिए स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति बनना होगा। हमें एक चीज डिसाइड करना होगा और अपने भटकाव को रोकना होगा, और जो भी एक चीज डिसाइड की है सिर्फ उसी को लक्ष्य मान के आगे बढ़ना होगा। अब गीता जी के दूसरे अध्याय के 42वें श्लोक से आपको समझ में आना शुरू होगा कि हमें कैसे कर्म करना चाहिए, कैसे कर्म करने से हमारी बुद्धि स्थिर होगी और कैसे हम डेवलप होंगे। 42वें श्लोक में श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कर्म योग के बारे में। इसका मतलब कि हमें कर्म कैसे करना है, कैसे काम करना है, कैसे अपनी बुद्धि को डेवलप करना है। तो इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ काम में अपना ध्यान लगाना है,
और उससे क्या फल मिलने वाला है इसमें कभी ध्यान नहीं लगाना है। लेकिन हम लोग इसका पूरा उल्टा करते हैं। हम लोगों का पूरा ध्यान कर्म करने से पहले ही सिर्फ और सिर्फ फल में होता है। काम तो करते नहीं है, काम के बारे में सोचते भी नहीं है, लेकिन ये पहले सोचते हैं कि इससे हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि हम उसी पल तय कर देते हैं कि हमें ये काम करना है या फिर नहीं करना है, जो कि हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। यहाँ हमें साफ साफ समझाया जा रहा है कि यदि हम फल की इच्छा को रखकर किसी काम को करते हैं तो वो कर्म नहीं है, वो तो अकर्म है। इसलिए सफलता का सबसे बड़ा मार्ग यहीं पर छुपा हुआ है, सबसे बड़ा रास्ता यहीं पर छुपा हुआ है कि यदि आपको वाकई में जीवन में सफल होना है तो आप काम करिए, उसके फल के बारे में चिंतित मत होइए। क्योंकि यदि आप फल के बारे में पहले ही चिंतित हो जाएंगे, आप ये सोच लेंगे कि ये मुझे शायद मिलेगा, शायद नहीं मिलेगा, इसलिए आप अपने काम को अच्छे तरीके से नहीं करते हैं। और सोचकर देखिए, वाकई में होता भी यही है। यदि कोई व्यक्ति किसी धंधे को शुरू करने से पहले ही सोच ले कि मुझे इसमें शायद सफलता मिलेगी या बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी, तो क्या वो अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा टाइम, अपना पूरा एनर्जी उस काम में देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात पहले से ही है कि मैं शायद इस काम में सफल होऊंगा। इसलिए आप इस गलती को कभी मत करना। जब भी आप काम करना शुरू करना तो सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान काम में लगाना और उसे क्या फल मिलने वाला है उस पर कभी ध्यान मत लगाना। अब कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठेगा कि भैया काम से फल नहीं मिलने वाला है या उस फल पर ध्यान नहीं देना है तो फिर कर्म को करना ही क्यों है? इसका जवाब आपको आगे मिलता जाएगा। देखिए, वीडियो लंबा होता जा रहा है, लेकिन आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी मिलते जा रहे हैं। आपने सीखा कि डर को कैसे खत्म करें, आपने सीखा कि हम छोटी छोटी सी चीजों से निकलकर कैसे आगे बढ़ें, और आशा कर रहा हूं कि आप इन बातों के नोट्स भी बना रहे होंगे। और नोट्स बनाने की बात पर ही है अगला श्लोक, जो कि है 46वां श्लोक, जिसमें श्री कृष्ण ने हमें समझाया है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुहा पंडित भया न कोय। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ज्ञान को हासिल करके तो रख लेते हैं, लेकिन कभी भी उस ज्ञान को अपने कर्म में नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से वो सफल नहीं हो पाते हैं। आपने भी अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपने समाज में, अपने परिवार में ऐसे बहुत सारे ज्ञानी लोग देखे होंगे जो बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बात करते हैं, लेकिन वो खुद सफल नहीं है। क्या आप कारण जानते हैं? उसका कारण ये है कि सिर्फ आप पोथी को पढ़ पढ़ के जो ज्ञान ले रहे हैं, उस ज्ञान से कभी भी आप सफल नहीं हो सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। यदि वाकई में आपको सफल होना है तो आपको उस ज्ञान को कर्म में लगाना होगा, जिसके बारे में श्री कृष्ण हमें समझा रहे हैं। अब 47वें श्लोक में श्री कृष्ण हमें समझा रहे हैं कि हमारा पूरा का पूरा अधिकार सिर्फ और सिर्फ कर्म में है, फल में हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। तो जिन लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि सिर्फ हमें काम ही करना है, फल पर ध्यान नहीं लगाना है, तो फिर कर्म करना ही क्यों है? तो अब मिलेगा आपको इसका जवाब। कर्म हमें इसलिए करना है क्योंकि इस पृथ्वी को चलाने के लिए एक नियम बनाया गया है, और वो है कर्म का नियम। यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो हम बहुत ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं। अब वो कर्म किसी भी प्रकार का हो सकता है। यदि आप भोजन खा रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का कर्म ही है। उस भोजन को लाने के लिए आपके पिताजी, आपकी माताजी जो मेहनत कर रही हैं, वो भी एक प्रकार का कर्म ही है। तो यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो हम बहुत समय तक इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रह सकते। इसका साफ सा मतलब है कि हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा। अब वो कर्म हमारे सर्वाइवल के लिए भी हो सकता है, हमारे जीवित रहने के लिए भी हो सकता है, या वो कर्म हमारी सफलता के लिए भी हो सकता है। मतलब सिर्फ खाने के लिए तो हर व्यक्ति कर्म करता है, खाने के लिए तो जानवर भी कर्म करते हैं, लेकिन हम इंसान हैं, हमें अपनी मानवता को आगे बढ़ाना है, और हमें इसलिए कर्म करना है क्योंकि हमें सभी को साथ लेकर आगे बढ़ना है। अब दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक में आपको आपके सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर मिलता है कि जीवन में लोग असफल क्यों हो जाते हैं, असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि सभी मनुष्यों की असफलता का सबसे बड़ा कारण है फल की इच्छा के लिए काम करना। क्योंकि जब भी इंसान फल की इच्छा के लिए काम करेगा तो वो हमेशा ही असफलता से डरता रहेगा, उसे हमेशा ही डर रहेगा कि मुझे ये चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी, और इसीलिए वो लिमिटेड कर्म करेगा या सिर्फ उतना ही काम करेगा जिससे उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, और उसके बाद काम करना बंद कर देगा। सोच कर देखिए, आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। आप सिर्फ तब तक कर्म करते होंगे जब तक आपको रिजल्ट चाहिए होता है, और उसके बाद आप कर्म करना बंद कर देते हैं। अब सोचकर देखिए, परीक्षा के समय भी ऐसा ही होता है। आप पूरे समय पढ़ाई नहीं करते हैं, आप सिर्फ जब एग्जाम आता है तभी मन लगाकर पढ़ते हैं,
और इसीलिए आपको अच्छी सफलता नहीं मिल पाती है, आप अच्छे परसेंटेज नहीं बना पाते हैं। अब सोच कर देखिए कैसे बच्चे अच्छे परसेंटेज बना पाते हैं, जो लगातार साल भर अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मैं टॉप कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें इन बातों को समझना है और अच्छा नॉलेज गेन करना है, इसलिए वो सफल हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि अमिताभ बच्चन की पहली मूवी बहुत ज्यादा हिट हो जाती है और उसके बाद वो बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि वो सफल हो चुके हैं, और उसके बाद वो मूवी बनाना बंद कर देते, काम करना बंद कर देते, तो क्या आज वो इतने ज्यादा सफल होते? बिल्कुल भी नहीं होते। तो यही नियम है कि यदि आपको लगातार सफलता चाहिए तो आपको फल की इच्छा के बिना ही कर्म करते रहना होगा, तभी आप असली सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अब आता है दूसरे अध्याय का 52वां श्लोक, जहां से आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको अपने आप ही मिलने लगेंगे। बस ध्यान से सुनते रहिएगा और लिखते रहिएगा। कोई सी भी बात समझ में ना आए तो थोड़ा सा वीडियो पीछे कीजिएगा और उस बात को फिर से सुनने और समझने की कोशिश कीजिएगा। 52वें श्लोक में श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि चाहे वो कर्मों के फलों का मोह हो, मोह का मतलब होता है उससे लगाव होना, चाहे वो रिश्तों का लगाव हो या मोह हो या फिर धन का मोह हो, ये सभी के सभी मोह हमें फंसाते हैं, हमें जकड़ कर रख लेते हैं और हमारी बुद्धि को फिर काम नहीं करने देते हैं। अब जब तक हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग इन मोह में फंसा रहेगा तब तक वो काम नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही हमारी बुद्धि इस मोह से बाहर निकल जाएगी, उससे सारे के सारे रास्ते साफ दिखने लगेंगे। अब आप सोचेंगे कि क्या रिश्ते बुरे हैं, क्या धन बुरा है, क्या सफलता बुरी है? बिल्कुल भी बुरे नहीं है, ये सारी की सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन बुरा है इनसे लगाव, इनसे मोह। जब भी इंसान इससे लगाव रख लेता है, मोह करने लगता है, तो वो चीजें इनके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। क्योंकि श्री कृष्ण समझाते हैं कि जब भी आपका मोह, आपका लगाव वस्तु के साथ जुड़ जाता है तो आपकी बुद्धि पूर्ण तरीके से काम करना बंद कर देती है, वो सही फैसले लेना बंद कर देती है, क्योंकि उसके अंदर उस चीज को लेकर मोह आ गया है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी फीलिंग्स को अपनी किसी चीज के साथ जोड़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आज के युवा अपनी चीजों के साथ अपनी फीलिंग्स को जोड़ लेते हैं। मान लीजिए कि एक बच्चे ने अपनी फीलिंग्स को जोड़ लिया है अपने मोबाइल के साथ। अब वो मोबाइल मान लीजिए गुम गया, तो उसकी फीलिंग्स उसके मोबाइल के साथ जुड़ी हुई थी। अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा, गुस्सा करने लगेगा, क्योंकि उसका मोबाइल गुम चुका है। अब वो इस चीज के लिए काम नहीं करेगा कि वो मोबाइल कैसे उसे मिल सकता है, वो सिर्फ यही सोचते रहेगा, इस चीज को सोचने में ही परेशान रहेगा कि उसका मोबाइल उसके पास से जा चुका है। और इसीलिए श्री कृष्ण हमें मोह से दूर रहने के लिए कह रहे हैं और मोह को बुरा बता रहे हैं। आपको भी रिश्ते बनाना है, धन कमाना है, सफलता पाना है, लेकिन उन चीजों के साथ मोह लेकर नहीं जुड़ जाना है, क्योंकि वही आपके दुखों का सबसे बड़ा कारण बनेगी। अब गीता जी के दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आप बहुत देर से मुझे समझा रहे हैं कि तुम्हें स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति बनना है, लेकिन मुझे बताइए तो कि एक स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसा होता है, वो दिखने में कैसा होता है, उसके गुण कैसे होते हैं? और यहीं पर हमको मिलेगा हमारे सबसे बड़े प्रश्न का जवाब कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसा होता है और हम स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति कैसे बन सकते हैं। तब श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो भी इंसान कुछ बहुत बड़ा पा लेने पर बहुत ज्यादा खुश ना हो, पागल ना हो जाए, अहंकारी ना हो जाए, या फिर कुछ खो जाने पर बहुत ज्यादा दुखी ना हो जाए, डर ना जाए, परेशान ना हो जाए, ऐसा ही व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कहलाता है। जो भी इंसान गुस्सा, डर, प्रेम, इन सभी भावों को एक समान देखता है, वही इंसान होता है स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति। अब सोच कर देखिए कि एक बहुत अच्छी खबर मिलने पर तो हम सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, या फिर एक बहुत ही बुरी खबर मिलने पर तो हम सभी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं, और ऐसा तो हर नॉर्मल इंसान करता ही है। लेकिन जो भी इंसान स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, सही बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, वो हर परिस्थिति को एक समान देखता है। वो ना तो बहुत ज्यादा खुश होता है और ना ही बहुत ज्यादा दुखी होता है। अब आता है 59वां श्लोक, जिसमें श्री कृष्ण समझाते हैं कि दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपने मोह को खत्म करना चाहते हैं, और वो अपने मोह को खत्म इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो एक स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति बनना चाहते हैं। शायद अभी आपके मन में भी आ रहा होगा कि मुझे भी एक स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति बनना है, लेकिन कई बार लोग अपने मोह को त्यागने के चक्कर में ऐसी चीजें कर देते हैं जिससे वो और ज्यादा उलझन में आ जाते हैं। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने अपने मोह को त्यागने के लिए उपवास रख लिया, फास्ट कर लिया, लेकिन दिन भर उसके मन में कुछ न कुछ खाने का ही विचार आ रहा है। कभी वो सोच रहा है कि मैं केला खा लेता हूँ, कभी सोचता है कि मैं फलहार खा लेता हूँ, कभी सोच लेता है कि मैं कुछ लस्सी पी लेता हूँ। अब सोचकर देखिए कि यदि ऐसे मन में विचार आने लगे तो मोह से वो कैसे दूर हो पाएगा, वो एक स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे बन पाएगा? वो कभी नहीं बन पाएगा।
अब आज की यंग जनरेशन इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का ब्रेकअप हो गया और उसके बाद वो बार बार सोच रहा है कि मैं उसे भूल गया हूँ, भूल गया हूँ, भूल गया हूँ, और इसी चक्कर में वो बार बार उसी को याद कर रहा है। तो ये भूलना कैसा भूलना हुआ? ये कैसे स्थिर बुद्धि हुई? ये स्थिर बुद्धि नहीं है, ये और ज्यादा उस चीज के प्रति मोह है, और ज्यादा उस चीज के प्रति लगाव है जो आपकी जिंदगी को खराब भी कर सकता है। इसलिए आपको यहाँ पर इन बातों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो फाइनली 61वें श्लोक में श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि जो भी इंसान अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल करके अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने कर्मों और कर्तव्यों में लगाता है, वो इंसान बहुत ही आसानी से स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति बन सकता है। अगली बार जब भी आप किसी काम को करने जा रहे हैं तो आप अपने आप से प्रश्न पूछिए कि आपका काम वो काम आपसे करवा रहा है या वो काम आपकी इंद्रियां आपसे करवा रही है। यदि आपकी इंद्रियां वो काम आपसे करवा रहे हैं, इसका मतलब वो बिल्कुल ही गलत है। लेकिन यदि आपका कर्म आपसे वो काम करवा रहा है तो वो काम पूरी रूप से सही है और आप एक स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं। अब 62वें श्लोक से हम सीखेंगे कि आपके सबसे बड़े दुखों का कारण क्या होता है और आपको बहुत ज्यादा गुस्सा क्यों आता है। 62वें श्लोक में श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि जब भी हम अपनी इच्छाओं के बारे में बार बार सोचते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं, तो हमें उन इच्छाओं की लत लग जाती है। और सोचकर देखिए कि किसी भी चीज की लत लगने से क्या होता है। उसके बाद ये होता है कि हमें उस काम को बार बार करने की इच्छा होती है, क्योंकि हमें उस काम को करने में मजा आ रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो काम हमारा पूरा नहीं होता है, वो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, तो हमें क्रोध आने लगता है, हमारा मन दुखी हो जाता है, और यही हमारे क्रोध का भी कारण है और यही हमारे दुख का भी कारण है। तो एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा कि इच्छाओं से उत्पन्न होती है हमारी लत, मतलब हमारी आदतें। जब भी हमें किसी चीज की आदत लग जाती है तो मन करता है उस काम को बार बार करने का। लेकिन अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यदि वो काम अच्छे हुए और आप उसे बार बार कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आपको बुरी आदतें लग जाती है और आपकी इच्छा करती है, आपका मन करता है उस काम को बार बार करने के लिए, तो क्या वो सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा, वो आपके लिए गलत होगा। और जब भी वो काम आपको करने के लिए नहीं मिलेगा तो आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाएंगे, गुस्सा करने लगेंगे, दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। अब इसे एग्जाम्पल से समझिएगा। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को सिगरेट पीने की लत लग गई है। अब उसकी इच्छा हो रही है कि मुझे सिगरेट पीना है। वो बार बार इस बात के बारे में सोच रहा है, उसे लत लग चुकी है और उसका बार बार मन करता है सिगरेट को पीने के लिए। अब वो पी तो लेता है, जब पीता है तो उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है, लेकिन जब उसे सिगरेट पीने को नहीं मिलती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी भी हो सकता है, परेशान भी हो सकता है, चिड़चिड़ा भी हो सकता है और अपना गुस्सा किसी पर निकाल भी सकता है। और ऐसा आपने कई बार या तो अपने साथ होते हुए देखा होगा या किसी और व्यक्ति को देखा होगा कि जब उसे किसी चीज की लत पड़ जाती है, वो चीज उसे नहीं मिलती है, तो ये सारी की सारी तकलीफ उसे होने लगती है। अब 63वें श्लोक में समझिए कि यदि किसी व्यक्ति को गुस्सा आ भी गया या कोई व्यक्ति दुखी हो भी गया तो उसे फर्क क्या पड़ेगा? बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। इस बात को समझिएगा कि जब भी आपको गुस्सा आता है, आप दुखी होते हैं या किसी भी प्रकार का इमोशन आपकी बुद्धि पर चढ़ जाता है, तो आपकी बुद्धि पूरी तरीके से काम करना बंद कर देती है और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। जब भी आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है तो आपने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है, तो वो सारी की सारी चीजें बराबर हो जाती है, क्योंकि उस समय आप अपने आप से काम नहीं करवा रहे होते। उस समय आपकी इंद्रियां, आपके इमोशन आपसे काम करवाते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं। अब इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे, किसी व्यक्ति ने पीछे से आकर आपकी गाड़ी में टक्कर मार दी, आपकी गाड़ी में स्क्रैचेस आ गए। उस बात को देखते ही आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और आपने उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा पीटा, इतना ज्यादा पीटा कि वो व्यक्ति मरने की स्थिति में आ गया। उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले गए और थोड़ी देर के बाद खबर आई कि वो व्यक्ति मर गया। अब सोच कर देखिए कि आपके छोटे से गुस्से का नतीजा कितना बड़ा हो गया। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आपके ऊपर कोई इमोशन हावी होता है तो आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। आप उस मामले को बहुत ही शांति से भी निपटा सकते थे। आप ये देख सकते थे कि कितने स्क्रैचेस आए हैं, उसकी क्षतिपूर्ति कैसे हो सकती है। आप उस व्यक्ति पर नॉर्मल केस भी कर सकते थे, बहुत सारे उपाय हो सकते थे, लेकिन सिर्फ एक इमोशन ने अब आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। पर अब हो सकता है कि आपकी पूरी की पूरी जिंदगी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में गुजर जाए। तो इसीलिए समझाया जाता है कि आपको अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना चाहिए, आपको अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल रखना चाहिए, जिससे आपकी पूरी की पूरी लाइफ ही कंट्रोल में रहे।
तो दुनिया की बहुत सारी समस्याओं का और आपके जीवन की भी बहुत सारी समस्याओं का यही कारण है। आपकी इंद्रियां और आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। अब हमारे समाज में इमोशंस को लेकर बहुत सारी घटनाएं घटती रहती है। उसी में से मुझे एक घटना याद आ रही है जो मैं आपको सुनाता हूं, और इससे आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि इमोशंस के कारण हमारे जीवन में कितनी ज्यादा परेशानी आ सकती है। एक लड़का और एक लड़की आपस में बहुत ज्यादा एक दूसरे से प्रेम कर रहे थे, लेकिन लड़के के घर वालों ने लड़के का विवाह एक लड़की से फिक्स कर दिया। इस पर जिस लड़की से वो प्रेम करता था उसने उस लड़के पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि यदि तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं कुछ गलत कर लूंगी, मैं तुम्हारी रिपोर्ट लिखवा दूंगी या तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूंगी। अब लड़की को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस स्थिति को डील कैसे करे, वो उस लड़की को कैसे समझाए। अब जब वो लड़की उसे बार बार फोन लगाती, बार बार कहती कि मैं कुछ गलत कर लूंगी, कुछ गलत कर लूंगी, तो इस पर लड़के के इमोशंस उसके कंट्रोल में नहीं रहे और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। और उस गुस्से के कारण उसने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसके कारण वो बहुत बड़ी परेशानी में आ गया और लगभग उसकी जिंदगी ही खराब हो गई। उस लड़के ने उस लड़की को बुलाया और कहा कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा और तुम्हारे साथ में ही रहूंगा और मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। और उस चक्कर में वो लड़की उस लड़के से मिलने के लिए चली गई और उस लड़के ने उस लड़की की जान ले ली। अब यहाँ पर हम किसकी गलती बताएं और किसकी गलती ना बताएं, लेकिन यहाँ पर एक लड़की की जान जा चुकी है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन यदि यहाँ पर हम समस्या को समझने की कोशिश करें तो समस्या थी इमोशंस के अंदर। यदि वो इमोशंस इतने ज्यादा हाई नहीं होते तो शायद ऐसी समस्या कभी बनती ही नहीं। आप भी अपने जीवन में अभी किसी न किसी रिश्ते में जरूर होंगे। कोई आपकी गर्लफ्रेंड होगी, कोई आपका बॉयफ्रेंड होगा। आपका ये रिश्ता बहुत अच्छा चले इसके लिए मैं कामना करता हूं, लेकिन आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि आप अपनी किसी गलत इच्छा को पूरा करने के लिए उस रिश्ते को निभा रहे हैं तो ये रिश्ता आपको बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत देगा, क्योंकि वहां पर आएंगे हाई इमोशंस और फिर आप अपने आप को या सामने वाला व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं पाएगा और उस समय गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। इसलिए आपको हमेशा ही अपनी इंद्रियों पर और अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना चाहिए और यही बात हमें गीता जी से सीखने को मिलती है। और यहाँ पर शुरू हो जाता है तीसरा अध्याय और मैं आशा करता हूँ कि आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं और अपने नोट्स तैयार करते जा रहे हैं और अभी तक आपको आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके होंगे। लेकिन अभी भी बहुत बड़े प्रश्न बाकी है कि हम अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कैसे करें। इस प्रश्न का जवाब अब आपको मिलने वाला है। तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं कि प्रभु कभी आप कहते हैं कि ज्ञान योग बेहतर है, कभी आप कहते हैं कि कर्म योग बेहतर है, तो आप मुझे फाइनली समझाइए कि कौन सी चीज बेहतर है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको दोनों ही बातों को समझना होगा। ज्ञान योग का मतलब है अपनी इंद्रियों पर काबू पाना, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना, और कर्म योग करने का मतलब है कर्म करना लेकिन फल की चिंता नहीं करना। इन्हीं दोनों बातों को हम सभी को भी समझना होगा। पहली बात है कि अपनी इंद्रियों को हमें कंट्रोल करना है और वही है हमारा ज्ञान, और जब ये ज्ञान हमारे अंदर आ जाएगा तो हमें कर्म करना है, लेकिन कर्म करते हुए हमें फल की इच्छा नहीं रखना है। इन दोनों बातों को समझना है। पहला, ज्ञान क्या है, असली ज्ञान क्या है और कर्म क्या है। अब तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में श्री कृष्ण हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझा रहे हैं। हम बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि ये चीज तो मेरे कारण हुई है, ये तो मैंने किया है, और हमारे अंदर घमंड भर जाता है। लेकिन श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि हम जो भी काम करते हैं वो हमारी प्रकृति या हमारा नेचर हमसे करवाता है। हम खुद किसी भी काम को नहीं करते हैं। जैसी हमारी प्रकृति होती है, जैसा हमारा नेचर होता है, वैसे ही हम काम को करते चले जाते हैं। सोचकर देखिए कि कई बार आपने भी लोगों के बारे में ऐसा ही कहा होगा कि यार उसका नेचर ऐसा है इसलिए वो ऐसा ही है, वो सुधर नहीं सकता। ऐसा आपने क्यों कहा? क्योंकि आप उस इंसान को जानते हैं कि वो बहुत समय से ऐसा ही करता चला जा रहा है। इसका मतलब उसका नेचर ऐसा ही है। अब जिस इंसान के अंदर घमंड का नेचर भरा होगा वो अपने आप को बदल थोड़ी ना पाएगा। वो हमेशा ही कहेगा कि सारा का सारा काम मैं ही कर रहा हूँ, हर सफलता के पीछे मेरा ही हाथ है, हर जगह मैं ही हूँ। और इसीलिए ऐसे व्यक्ति को अज्ञानी व्यक्ति कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर ये ज्ञान नहीं होता है कि वो काम वो खुद नहीं कर रहा है, बल्कि उसका नेचर उससे करवाता चला जा रहा है। अब 28वें श्लोक में श्री कृष्ण हमें इंसान के नेचर के बारे में समझा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के 3 प्रकार के नेचर होते हैं। पहला होता है सात्विक, दूसरा होता है राजसिक और तीसरा होता है तामसिक। अब यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा कि आपका नेचर किस प्रकार का है। सबसे पहला होता है सात्विक। सात्विक लोग वो लोग होते हैं जिन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि जितने भी काम हम कर रहे हैं वो हमारे कारण नहीं हो रहा है, वो या तो हमारा नेचर हमसे करवा रहा है या ईश्वर हमसे करवा रहा है। मतलब वो घमंडी नहीं होता है, वो हमेशा ही दूसरों को अपने काम के लिए मानता है।
दूसरे प्रकार की प्रवृत्ति होती है या नेचर होता है राजसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति। राजसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हमेशा मानता है कि दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं, मेरे परिवार में जो भी हो रहा है, मेरे घर में जो भी हो रहा है, मेरे दोस्तों के बीच में जो भी हो रहा है, वो सब कुछ मैं कर रहा हूँ, मेरे कारण हो रहा है। मतलब ऐसा व्यक्ति घमंडी होता है, उसे अपने अंदर घमंड होता है हर बात का, और यही होता है राजसिक व्यक्ति का गुण। और तीसरे प्रकार का नेचर होता है तामसिक गुण। तामसिक गुण वाले लोग वो होते हैं जो दिन भर आलसी होते हैं, उन्हें काम करने का बिल्कुल भी नहीं मन करता है। उन्हें मन करता है कि मैं थोड़ा सा काम करने के बाद सो जाऊं, आराम कर लूं, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं। अब आप सोचकर देखिए कि आप किस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। आप अपने आप से पूछिए कि आप किस नेचर के व्यक्ति हैं। आप सात्विक है, राजसिक है या फिर तामसिक है। तो श्री कृष्ण हमें 33वें श्लोक में समझाते हैं कि हर व्यक्ति का एक एटीट्यूड होता है, एक नेचर होता है, और हर इंसान उसी एटीट्यूड और उसी नेचर के हिसाब से अपने काम करते हैं। अब यदि कोई व्यक्ति चाहे कि किसी दूसरे एटीट्यूड या नेचर वाले व्यक्ति से वो कोई दूसरा काम करवा ले, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। कई बार आपने महसूस किया होगा कि आप किसी व्यक्ति से काम करवाना चाहते तो हैं, लेकिन करवा नहीं पा रहे हैं। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उसे एक ऐसा काम करवाना चाहते हैं जो उसके नेचर में ही नहीं है। अब जब कोई काम किसी व्यक्ति के नेचर में ही नहीं होगा, तो वो उस काम को कैसे करेगा, और आप उससे कभी वो काम करवा भी नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पर आपको सबसे बड़ा सीक्रेट मिलता है कि यदि आपको किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना है तो आप कैसे करवा सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना होगा उसका नेचर, कि वो किस नेचर का व्यक्ति है, और उसी नेचर का काम जब आप उसे देंगे तो वो खुशी खुशी आपका काम करेगा। अब बचे हैं दो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिनका आपको जवाब मिलने वाला है। और पहला प्रश्न है कि इंसान को जब सब कुछ पता होता है, आप इतनी देर से इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारा नॉलेज आपने लिया है, लेकिन इंसान सब कुछ पता होने के बाद भी गलत काम क्यों करता है, वो बुरे काम क्यों करने लग जाता है? इस प्रश्न का जवाब हम जानने वाले हैं। और अगला प्रश्न है कि हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करें। तो सबसे पहले सवाल का जवाब मिलता है हमें 38वें श्लोक में। सवाल क्या है कि हम सब कुछ जानते हुए भी बुरी चीजें क्यों करते हैं, बुरे कर्म क्यों करते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि हम बुरे कर्म करते हैं अपने राजसिक गुण के कारण, अपने राजसिक नेचर के कारण, जो हमसे वो बुरे कर्म करवाता है। क्योंकि हम घमंडी होते हैं, हम अपनी सारी की सारी सफलताओं के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं, इसलिए ऐसा होता है हमारे साथ। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है राजसिक गुण होने के कारण हम हर उस काम को सबसे पहले करते हैं जिससे हमें अभी इसी वक्त फायदा मिलने वाला है, जिससे हमें अभी इसी वक्त खुशी मिलने वाली है, मजा मिलने वाला है। हम हर उस काम को पहले करते हैं और हम हर उस काम को टालते रहते हैं, डिले करते रहते हैं, जिससे हमें भविष्य में कोई फायदा मिलने वाला है, क्योंकि उस काम से हमें वर्तमान में तकलीफ होने वाली है। इसलिए हम ऐसे हो जाते हैं। अब इस बात को प्रैक्टिकली समझिएगा। यदि कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसे 1 साल बाद फायदा मिलेगा या अभी फायदा मिलेगा? जी हाँ, अभी फायदा मिलेगा। उसको अभी उसमें रस आने लगेगा, मजा आने लगेगा, वो झूमने लगेगा और मस्ती करने लगेगा, इसलिए वो शराब पीने का काम अभी करेगा। और इसीलिए राजसिक व्यक्ति ऐसे ही काम करते हैं। कई बच्चों को मास्टरबेशन की आदत लग जाती है। वो क्यों लगती है? वो इसी कारण लगती है क्योंकि उन्हें ये बात समझ में आती है कि मुझे मास्टरबेशन करने से अभी फायदा मिलने वाला है, अभी मजा मिलने वाला है, और इसीलिए वो बार बार मास्टरबेशन करते हैं या इस प्रकार की गलत चीजें करते हैं। लेकिन वो कभी भी नहीं सोचते हैं कि इसके भविष्य के परिणाम क्या हो सकते हैं। यदि वो एक बार भी इसके भविष्य के परिणाम के बारे में सोच ले, जान ले, तो वो इन गलत कर्मों को कभी करेंगे ही नहीं। लेकिन इसका पूरा उल्टा होता है जब हम अच्छे काम करते हैं। जब हम अच्छे काम करते हैं तो क्या होता है? उसका रिजल्ट हमें अभी बिल्कुल भी नहीं मिलता है और उसमें कोई सुख भी नहीं मिलता है, एंजॉय भी नहीं होता है, उसमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, दुख होता है। लेकिन उस काम को करने से आपको भविष्य में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला होता है, ये आपको नहीं पता होता है। अब इस बात को भी आप एग्जाम्पल से समझिएगा। जब भी कोई लड़का जिम जाता है तो क्या उसे बहुत ज्यादा मजा आता है, मस्ती करने को मिलता है, खूब खुशी होती है? बिल्कुल नहीं होता है। जबकि होता यह है कि उस समय उसे बहुत ज्यादा तकलीफ जाती है। 3-4 दिन तो उसे बिस्तर से उठते नहीं बनता है, उसका पूरा शरीर दर्द करता है। लेकिन इस बात को याद रखिए कि यदि वो व्यक्ति बार बार लगातार हर बार जिम जाता रहा तो भविष्य में वो अपने शरीर को बहुत अच्छा बना सकता है। लेकिन वो भविष्य में होगा ना, वो वर्तमान में नहीं हो रहा है। और इसीलिए ये सबसे बड़ा कारण है इस प्रश्न का। क्या आपको समझ में आया कि लोगों को सब कुछ पता होता है, उसके बाद भी वो सही काम नहीं करते हैं, वो गलत काम करते हैं? क्यों करते हैं? फाइनली देखिए, क्योंकि बुरे कर्मों को करने में उन्हें आज बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, अभी बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है, इसलिए वो अच्छे काम नहीं करते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अब आपको ये बात समझ में आ चुकी है। और फाइनली हम आ जाते हैं उस श्लोक पर, उस प्रश्न पर जिसका आपको बहुत देर से इंतजार होगा कि हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं।
तो 42वें श्लोक में श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि हमारे शरीर से बड़ी होती है हमारी इंद्रियां, क्योंकि हमारी इंद्रियां हमारे शरीर को कंट्रोल कर सकती है, वो उसे अपने अनुसार चला सकती है। लेकिन हमारी इंद्रियों से बड़ा होता है हमारा मन, क्योंकि यदि हमारा मन कहेगा तो ही इंद्रियां चलेंगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं चलेंगी। लेकिन हमारे मन से भी बड़ी होती है हमारी बुद्धि, क्योंकि हमारी बुद्धि ही सिखाती है हमारे मन को कि हमें कौन सी चीज करना है और कौन सी चीज नहीं करना है। लेकिन आगे कहा है कि हमारी बुद्धि से भी बड़ी होती है हमारी आत्मा, जिसकी वजह से हम जीवित हैं। तो आप समझिएगा कि यदि आपको अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है तो आपको पहले अपने मन को वश में करना होगा, अपने मन को कंट्रोल में करना होगा। और मन कंट्रोल कैसे होता है? मन कंट्रोल होता है आपकी बुद्धि से। जो आप सीखते हैं, जो आप अप्लाई करते हैं, जो आप अपने आप को कहते हैं, उससे आपका मन कंट्रोल होता है। जब आपको कुछ मीठा खाने का मन करता है, चॉकलेट खाने का मन करता है, तो आपकी इंद्रियां आपके मन को कहती है कि खाओ खाओ, बहुत मजा आने वाला है। लेकिन आपका मन ही है जो अब आपको खाने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन यदि आपकी बुद्धि आपके मन को कह देगी कि चॉकलेट खाना आपके लिए इतना सही नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा कैलोरी होती है, ज्यादा मीठा खाने से आपके शरीर में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती है, यदि आपकी बुद्धि आपके मन को ये बात समझाती है, तो आप अपनी इंद्रियों को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने मन से, अपनी बुद्धि से काम करवा सकते हैं और अपनी इंद्रियों को कह सकते हैं कि मैं नहीं खाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और यदि मुझे खाना भी है तो मैं एक सही मात्रा में खाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं खाऊंगा। ये बात आपको अपनी बुद्धि से अपने मन को कहलवाना है और अपने मन से अपनी इंद्रियों को कहलवाना है। लेकिन यहीं पर कहानी रुकती नहीं है, उसके बाद भी आपका मन करता है उन चीजों को करने का। वो क्यों करता है? क्योंकि आपका अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है। जिस दिन आपने अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लिया, उस दिन ये सारी की सारी कहानियां ही खत्म हो जाएंगी। उस दिन आप जो करना चाहेंगे वही आप करेंगे। तो सीधा सा सूत्र आप सभी के लिए बना देता हूं कि यदि आप अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको अपने मन को वश में करना होगा। यदि आपको अपने मन को वश में करना है तो आपको अपनी बुद्धि को सही नॉलेज देना होगा, चीजों के बारे में सही और गलत का फासला करना सिखाना होगा। और यदि आपको अपने मन और बुद्धि पर कंट्रोल करना है तो आपको कंट्रोल करना होगा अपने इमोशंस पर, क्योंकि जब आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लेंगे तो ये सारी की सारी चीजें एक लाइन में, एक बैलेंस में आ जाएगी। तो आशा करता हूं कि आज का वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन आज के वीडियो से आप बहुत कुछ अपने जीवन के लिए सीख कर जा रहे होंगे। यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज से पहले क्या आपको इन सारी चीजों के बारे में पता था, कौन सी चीज आपको पता थी और कौन सी चीज आज आपको पता चली है। और ये भी बताइएगा कि आज के बाद आप किन किन चीजों में सुधार करने जा रहे हैं। ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को डाउनलोड करके हर व्यक्ति को पहुंचाइए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।